इस वीडियो में आपको हरियाणा ग्रुप डी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशनल टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 जनवरी को। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 2, सक्रिय जीव यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के संसार को कहा जाता है तो इसको बोलते हैं जैव। ऑप्शन 4 राइट। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों या केंद्र शासित राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है? ये है पंजाब और हरियाणा, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। पंजाब और हरियाणा का जो है एक ही उच्च न्यायालय है, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कुल जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, अब 7 से घटा के इनको 6 कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंगा है? तटीय उड़ीसा का। ऑप्शन 3 राइट। क्वेश्चन 6, 7वीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष नियोजित की गई? 2019 में। ऑप्शन 2 राइट। क्वेश्चन 7, वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल कितना प्रतिशत है? ये है 21% जो है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना परसेंट है। नाइट्रोजन का परसेंट आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 8, नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन का नया नाम, इसका नया नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। ऑप्शन 3 राइट है। क्वेश्चन 9, महासागर की औसत लवणता है 35 भाग प्रति 1000। फर्स्ट ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन 2 राइट। क्वेश्चन 11, कौन सा राज्य या केंद्र शासित राज्य भारत का मुकुट के नाम से जाना जाता है? ये है जम्मू एवं कश्मीर। फोर्थ ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो भारतीय रुपये की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है? ये है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 13, कौन सा प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आमजन तक अपना संदेश पहुंचाया? अशोक ने। फर्स्ट ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 14, रौफ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है जम्मू एवं कश्मीर का। सेकंड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 15, ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं वार्ड सदस्य या पंच। 16, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। 17, रक्त में डैश होते या होती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ते या लड़ती हैं? ये होते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जैव निम्नीकरणीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो इसमें जो राइट आंसर है टीन का डब्बा, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। क्वेश्चन नेक्स्ट है 19, जब हम किसी प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। किस रंग के प्रकाश का सर्वाधिक बंकन होता है यानी कि सबसे ज़्यादा जो बैंड होगा वो कौन सा कलर होता है? बैंगनी। फर्स्ट ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 20, शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। आभूषण बनाने हेतु इसे कठोर बनाने के लिए इसमें डैश अथवा डैश मिलाया जाता है, तो इसमें चांदी और तांबा मिलाया जाता है। क्वेश्चन 21, बाघ डैश होता है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। मांस खाने वाले को बोलते हैं मांसाहारी। ऑप्शन 3 राइट। 22, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? ये है, इसका राइट आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एक आपका एंटीबायोटिक होता है। 23, गूंदा हुआ आटा निम्नलिखित में से किसके कारण से फूलता है? ये फूलता है खमीर या यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि होने से। 24, निम्नलिखित में से कौन सा संचरणीय रोग नहीं है? तो इनमें संचरणीय रोग कौन सा नहीं है? मधुमेह। सेकंड ऑप्शन राइट। 25, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया है तो निम्नलिखित में से किसका या किन की विद्यमानता आवश्यक होती है? जल और ऑक्सीजन दोनों की। 26, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह से भिन्न है? इनमें अलग कौन सा है? इनमें अलग है हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड। सेकंड जो ऑप्शन है ये क्या होगा अपना? राइट।
27 यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। सबसे पहले देखिए रंध्र, यानी कि रंध्र, ये क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। जाइलम, जल का परिवहन। मूल रोम, सी वाला, जल अवशोषण। और नेक्स्ट है फ्लोएम, खाद्य तत्व का परिवहन। तो इसमें ये देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है 27 में। राइट आंसर अपना ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन राइट है इसमें। क्वेश्चन 28, हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिनमें कुछ शाखाएं हैं निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? शाक। 29, सूर्योदय का पूर्वाभास और सूर्यास्त का पश्चाभास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ये प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन 30, मिलान करना है, यहाँ पे मैचिंग करनी है। सबसे पहले है जूते, जूते की जो मैचिंग है ये यहाँ पे है चमड़े, चमड़े से बनता है। मेज लकड़ी से बनता है। नोटबुक कागज से, और गिलास इस्पात से। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा अपना ऑप्शन 4। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है 30 में, ये अपना राइट होगा। 31, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। डायरेक्शन देखिए, ईस्ट, वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। अब उन सभी का मुंह उत्तर की तरफ है, यानी कि नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ मुंह है। तो कितने बच्चे हैं? ये है 6। तो मैं यहाँ पे 6 का जो मुंह ऊपर की तरफ बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 और 6, सभी का मुंह ऊपर की तरफ है, याद रखना। अब आगे है कि आवश्यक नहीं है कि वो इसी क्रम में हो, ऐसा नहीं है कि वो लगातार हो कि ए बी सी डी, ऐसे नहीं है वो। ई और एफ के मध्य, एफ ई और एफ जो है मध्य में है। अब मध्य में यहाँ पे 2 हैं, इनके मध्य में कौन है? ई और एफ। अब या तो पहले ई आएगा, एफ आएगा, ये स्लेश लगा दिया मैंने, या फिर एफ ई, ऐसे होंगे बीच में। अब दोनों में से कौन से में भी एक में एफ है और एक में ई है। अब ये कन्फर्म नहीं है। ए और बी किनारे पर हैं। अब देखिए अगर किनारों पर अगर आपको ए और बी ऐसे लेते हैं तो अगला है सी ए के ठीक बाई, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, यानी कि सी ए के लेफ्ट में है। अब देखिए यहाँ पे ए के तो लेफ्ट में जगह है ही नहीं, यहाँ पे तो है ही नहीं जगह, यानी कि कोई बच्चा है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे ए नहीं आएगा, ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब जो ए आएगा उसकी पोजीशन मैं आपको बता देता हूँ, ए की राइट साइड में और बी की लेफ्ट साइड में। याद रखना, लेफ्ट दाएं बाएं को बोलते हैं और राइट बोलते हैं दाएं को। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बी के ठीक दाएं कौन खड़ा है? उससे पहले देखिए एक लाइन और बच गई यहाँ पे, सी ए के ठीक बाई ओर है। तो अभी इसके बाद मतलब क्या है कि ए के साइड में जो है सी है। अब बच कौन गया यहाँ पे? अपने पास बच गया डी, डी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसने पूछा लास्ट में बी के ठीक दाएं और कौन है, यानी कि बी के राइट साइड में कौन है? तो बी के राइट साइड में है डी, अपना दाएं को बोलते हैं राइट। तो इसमें जो 31 है अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि डी है। 32, इन अल्फ़ाबेट को ऐसे अरेंज करना है ताकि यहाँ पे अपने पास क्या बने, एक मीनिंगफुल वर्ड बने। तो इसका आ जाएगा पुलिस, POLICE। अब इसका रहेगा 3 5 2 4 6 1, ये कोड रहेगा। तो 32 में अपना राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन 33, 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही क्यों न प्रतीत होते हों, निर्णय करें कि कौन सा ऐसे निष्कर्ष जो है दिए गए कथनों के आधार पर तर्कसंगत रूप से निकलता है या निकलते हैं। सबसे पहले देखिए कथन, कुछ फूल गुलाब हैं। तो यहाँ पे 2 सर्कल ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ फूल, फूल को मैंने मान लिया एफ, गुलाब को लिख दिया मैंने जी, यानी कुछ फूल क्या हो गए? गुलाब। आगे है यहाँ पे कुछ गुलाब लाल हैं। अब लास्ट में जो गुलाब है यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, कुछ फूल क्या हो जाएंगे, यानी कि कुछ गुलाब क्या हो जाएंगे? लाल। लाल को लिख दिया एल, जी का मतलब गुलाब, एफ का मतलब फूल। अब सभी गुलाब फूल हैं। अब देखिए सभी जो गुलाब हैं वो फूल हैं, सभी नहीं है भाई, कुछ हैं। पहली स्टेटमेंट गलत। कुछ फूल लाल हैं, कुछ क्या, कुछ फूल लाल हैं। देखिए फूल और लाल जो आपस में मैच ही नहीं हो रहा, सेकंड भी गलत। तो 33 में जो अपना राइट आंसर ये है, न तो निष्कर्ष ए है और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है, दोनों गलत है। क्वेश्चन 34, यदि रविवार से प्रारंभ होने वाले किसी 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे चौथे शनिवार तथा सभी रविवार का अवकाश है तो उस महीने में कितने कार्य दिवस हैं, कितने दिन वर्किंग के हैं? तो टोटल जो डे होते हैं 30 दिन होते हैं। अगर यहाँ पे बात करें, इसने बोला है कि देखिए यहाँ पे रविवार से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 1 तारीख को यहाँ पे संडे है। 1 तारीख को क्या हो गया? संडे। मैं पहले संडे लिख लेता हूँ, देखिए SUNDY, यानी कि संडे की बात करते हैं।
तो संडे से अगर वो स्टार्ट हो रहा है तो 1 को संडे है, फिर 7 दिन के बाद में फिर से डे रिपीट होने लग जाते हैं। 8 का संडे, फिर 7 जोड़ेंगे, 15 का संडे, फिर 7 जोड़ेंगे, 22 का संडे, फिर 29 का संडे। अब सैटरडे की बात करें तो 1 को संडे है तो 2 को सैटरडे, 2 के बाद अगला जो सैटरडे आएगा 9 को, क्योंकि यहाँ पर भी 7 7 जोड़ेंगे। 9 के बाद 16 का सैटरडे, फिर 7 जोड़ेंगे 23 का सैटरडे, फिर 7 जोड़ेंगे 30 का सैटरडे। देखिए संडे को तो सारी छुट्टी हैं, देखो संडे को तो सभी की छुट्टी हैं, लेकिन इसने बोला है कि जो सैटरडे है केवल दूसरे और चौथे को सैटरडे को छुट्टी है, यानी कि 9 तारीख को और 23 को 2 की छुट्टी है, 9 की और 23 की। तो कुल दिन कितने हो गए छुट्टी? शनिवार के तो 2 दिन हो गए और संडे के यहाँ पे हो गए आपके 7, ये लगभग कितने हो गए 5 दिन। तो टोटल कितने दिन की छुट्टी रहेगी? 7 दिन की। हॉलीडे 7 दिन की है, लेकिन वर्किंग डे कितने हैं? वर्किंग डे पूछे इसने, कितने दिन काम करेंगे? तो 30 दिन में से 7 दिन की अगर छुट्टी है तो काम कितने दिन होगा? 23 दिन, यानी कि वर्किंग डे हो जाएंगे 23। 34 में राइट आंसर सेकंड है। 35, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, पी, क्यू, आर, एस और टी। पी आर का जो है, पी और आर जो है दोनों भाई भाई हैं। पी और जो आर है, यहाँ पे मैंने पी लिख लिया, यहाँ पे आर, दोनों भाई हैं, भाई भाई बा लिख लेता हूँ मैं, दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, भाई हैं दोनों। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, टी क्यू का चाचा या मामा है। टी क्यू का क्या है? चाचा या मामा है। देखो टी और क्यू का आपस में कनेक्शन दे दिया, तो टी को मैंने ऊपर लिख लिया, क्यू को नीचे, क्योंकि जो बड़ा है वो टी है और क्यू क्या है? छोटा है। एस टी का पुत्र है, एस जो है वो टी का क्या पुत्र है? अब मैं यहाँ पे देखिए अगर लिख लेता हूँ, ऊपर ये टी हो गया अपना, टी क्या है अपना? चाचा या मामा, चा और माँ लिख दे दिया मैंने। और यहाँ पे क्या है? क्यू, सॉरी, ठीक है, टी क्यू का क्या? चाचा या मामा है, ठीक है। एस टी का पुत्र, अब टी का जो है पुत्र कौन हो गया? एस, यानी ये हो गया यहाँ पे पुत्र, ये प्लस हो जाएगा। भाई जो है इनको मैं प्लस से दिखा लेता हूँ, मामा या चाचा है वो भी प्लस से है। क्यू जो है यहाँ पे, अभी क्यू के बारे में नहीं बताया, वो लड़का है लड़की है। एस टी, लास्ट में एक लाइन बोली कि क्यू आर की बहन है, यानी कि क्यू और आर जो है ये भाई बहन है, यानी कि माइनस हो गई, ये बहन हो गई, लड़की हो गई। अब इसने बोला है कि पी का एस से क्या संबंध है? देखिए पी का आर भाई है, पी की जो क्यू है वो बहन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बहन होगी, क्योंकि ये आर और क्यू भाई और बहन है। अब क्यू का जो मामा है वो पी का भी क्या हो जाएगा? मामा या चाचा होगा। और चाचा का जो लड़का है पुत्र है एस से, तो सीधी सी बात है, अपने चाचा या मामा का जो भाई होता है अपना क्या होता है? चचेरा या ममेरा भाई होता है एक तरीके से। तो इसमें जो राइट आंसर है 35 में ऑप्शन 4। 36, फिजिक्स का कोड। देखिए फिजिक्स में पी में क्या जोड़ दिया? 2 आर, एच में 2 ऐड करेंगे जे, वाई में 2 ऐड करेंगे ए। इसी प्रकार बायोलॉजी, बायोलॉजी बी में अगर आप 2 ऐड करते हैं, देखिए BIOLOGY, बायोलॉजी सभी में यहाँ पे आपको क्या करना है? 2 2 ऐड करना है, क्योंकि सभी में 2 2 ऐड किया गया है। बी में 2 ऐड करेंगे डी, आई में 2 ऐड करेंगे के, ओ में 2 ऐड करेंगे क्यू। ये सीरीज चलेगी DKQNQIA। ये ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन अपने पास है थर्ड में, DKQNQIA। 37, उस शब्द युगम का चयन कीजिए, उसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दिए गए शब्द युगम में है। अविवाहिता का, सॉरी अविवाहिता, विवाहित, अविवाहित का अविवाहिता, यानी कि आदमी और औरत का जो है यहाँ पे क्या बताया गया है? आपस में कनेक्शन बताया गया है कि वो अविवाहित है यानी कि लड़का है, वो अविवाहिता है यानी कि वो लड़की है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपको जेंडर के अकॉर्डिंग बताना है, मेल या फीमेल है, तो जेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे घोड़ा का घोड़ी, थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा अपना? राइट। क्वेश्चन 38 है, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको जो है यहाँ पे लुप्त पद बताना है। लुप्त पद का मतलब होता है जो गायब है, कौन सा शब्द गायब है? देखिए 4, फिर 27, 16, 125, तो इसका मतलब 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 27 3 का क्यूब है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का क्यूब है। उसी प्रकार 36 6 का स्क्वायर है, तो आगे जो आएगा वो 7 का क्यूब आएगा, 7 का क्यूब होता है 343। इसी प्रकार आगे 8 का स्क्वायर है, फिर 9 का क्यूब है, तो 7 का जो क्यूब होगा 343। तो 38 में ऑप्शन 4 राइट अपना। 39, विषम पद ज्ञात कीजिए, यानी कि विषम शब्द ज्ञात कीजिए कौन सा है? तो देखिए पेंसिल, कलम और रबर ये सभी लिखने और मिटाने के काम आती है, पुस्तक जो पढ़ने के काम आती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 39 में फर्स्ट।
40। अब ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, पहले डायरेक्शन बताएं तो देखो ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, ये डायरेक्शन है। एक लड़का क्या किया, कुणाल लड़का है कुणाल, वो 90 मीटर पूर्व की ओर चला, यानी कि पहले वो ईस्ट की तरफ गया 90 किलोमीटर, उसके बाद वो वापस 60 मीटर पीछे पश्चिम की तरफ आ गया, यानी कि वो वापस इधर से मुड़ा, यू टर्न लिया उसने, यू टर्न लेके वो वापस आ गया कितना 60 मीटर पीछे, 60 मीटर पीछे आ गया। तो इसका मतलब अभी वो, मैं नीचे लिख लेता हूँ, 60 मीटर पीछे आ गया, तो दूरी बच गई अपने पास 30 मीटर, वो अभी अपने घर से 30 मीटर दूर है। उसके बाद वह दाएं मुड़ गया, दाएं का मतलब होता है राइट साइड में, अभी उसका मुंह अगर वेस्ट पे है तो राइट उसका ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ से जो हो वो क्या मुड़ गया, ऊपर की तरफ मुड़ गया। मुड़ने के बाद वो 40 मीटर चला, यानी मुड़ के 40 मीटर चला, अभी उसका मुंह ऊपर की तरफ है। वह अपने प्रारंभिक दूरी से कितना दूर और किस दिशा में है। देखिए दिशा तो मैं आपको बताता हूँ, ये कौन सी दिशा होगी, अगर यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये वाली डायरेक्शन, यानी कि ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व ऑटोमेटिकली एक ही ऑप्शन में है, फोर्थ वाले में, उत्तर पूर्व एक में ही है, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा। या फिर अगर आपको इसको सोल्व करना है तो अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अपने पास एक ट्रायंगल है, नीचे वाली साइड 30, ये 40, ये 90 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, 1600 और 900 को जोड़ेंगे तो 2500, 2500 होता है 50 का स्क्वायर, और इधर है एक्स स्क्वायर, दोनों स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 50। तो इसका मतलब वो अपने घर से 50 मीटर दूर है उत्तर पूर्व दिशा में। क्वेश्चन 41, एक आयत का क्षेत्रफल है 460 वर्ग मीटर, इसकी लंबाई और चौड़ाई में से, लंबाई जो इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो यहाँ पे जो अपने पास एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होता है मतलब आयत, रेक्टेंगल आयत। अब इसकी जो यहाँ पे चौड़ाई को मैंने मान लिया x, तो ऑटोमेटिकली जो इसकी लेंथ है वो 15% ज़्यादा है, तो x प्लस में 15%, x का 15% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115x, और डिवाइड में क्या आएगा 100% हटाने के लिए। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ अपने पास है 115x डिवाइड में 100, ब्रेड्थ है x, और इनकी जो वैल्यू है दोनों की मल्टीप्लाई हुआ अपने पास 460। अब आगे सोल्व करते हैं, तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो लेफ्ट में तो जो है x 2 बार आएगा, तो x स्क्वायर, आगे है 460, नीचे 100 है, ऊपर चला जाएगा, ऊपर 115 है वो नीचे आ जाएगा, 115 से पूरा काटेंगे तो 115 4 पे कटेगा, तो 4 की और 100 की मल्टीप्लाई होगी 400, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू 400 है। तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी आएगी 20, क्योंकि आगे जाके वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि 420 की मल्टीप्लाई 20 से होता है। x की वैल्यू 20 आ गई, x हमने चौड़ाई को माना था, तो यहाँ पे इसमें जो 41 में राइट आंसर अपना ऑप्शन 1। 42, यदि a प्लस बी का 10%, a प्लस बी का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 10 डिवाइड में 100, आगे है a माइनस बी का मतलब होता है मल्टीप्लाई 50, और परसेंटेज हटाने के लिए 100, नीचे जब दोनों 100 है कैंसिल हो गया, ऊपर एक 10 से काटेंगे इसको, 50 को 5 पे तो ऊपर 5 बचेगा। अब लेफ्ट में तो अपने पास a प्लस बी, अब 5 की मल्टीप्लाई पहले a से करेंगे 5a, फिर बीच में माइनस, फिर b से करेंगे 5b, फिर कितना आ जाएगा 5b। अब a और b का रेशियो निकालना है, तो a और b को दोनों को एक साइड करना है आपको, तो a तो पहले से ही है 5 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, b को आगे ले जाओ, माइनस का b माइनस b, इधर तो माइनस का 4 ये बचेगा, उधर माइनस का 6b, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे बचेगा अपने पास 4a इज इक्वल टू 6b। अब मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, 4a इज इक्वल टू 6b, b को मैं इधर ले आता हूँ, नीचे आएगा, 4 को आगे लेके जाऊँगा, नीचे आएगा, 2 से काटेंगे 3 पे, 2 से काटेंगे 2 पे, तो यहाँ से a रेशियो b अपने पास आ गया 3:2। 42 में फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 43, तीन संख्याओं का एलसीएम है 120 है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती, यानी कौन सी नहीं हो सकती ये आपको बताना है। तो देखिए इसको करते हैं। अब एक बात याद रखना, जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से पूरा क्या होता है डिवाइड, तो जो 120 है वो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी, 24 से भी होगा, 35 से नहीं होगा डिवाइड, तो जिससे डिवाइड नहीं होगा इसका मतलब वो एचसीएफ नहीं हो सकता, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है राइट है। क्वेश्चन 44, 28.80 प्रति किलोग्राम और 22.80 प्रति किलोग्राम वाले चावल किस अनुपात में मिलाए जाएं ताकि मिश्रण का जो मूल्य है वो 25.20 प्रति किलोग्राम हो जाए। ये एलिगेशन का क्वेश्चन अपने पास
यानी कि 28.80, इधर लिख लिया 22.80, और दोनों का मिश्रण कितना है 25.20। अब इस तरीके से करके यहाँ पे माइनस करेंगे। 28.80 में से यदि 25.20 माइनस करते हैं तो अपने पास आता है 3.60। इसी प्रकार 22.80 और ये 25.20। अब जो बड़ा नंबर है वो 25.20 है, तो 25 में से 22.80 घटाएंगे। बड़े में छोटा घटाना है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, तो ये आएगा 2.4। इनका आपको रेशियो निकालना है बस। अब देखिए पॉइंट से तो पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल, क्योंकि जब नीचे हटाएंगे सो आएगा। 0 से 0 कैंसिल। अब 24 और 36 बच गए। 24 और 36 12 से डिवाइड होते हैं, 12 दूनी 24, 12 थी 36। 2:3 अपने पास जो राइट आंसर है 44 में थर्ड ऑप्शन राइट है। 45, एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में करता है। उसके पिता जो है उस कार्य को पूरा करने में 20 दिन लेते हैं। उसका बेटा उस काम को 25 दिन में पूरा करता है। तो तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे आपको बताना है। व्यक्ति, अब व्यक्ति को देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये लिख लिया व्यक्ति उस काम को करता है 15 दिन में। पिता जो है उस काम को करता है 20 दिन में। बेटा उस काम को करता है 25 दिन में। अब सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे ताकि हमारा कुल काम आ जाए, यानी कि ऐसा नंबर। तो इनका जो एलसीएम आएगा 300 आएगा, और ये 300 जो ये कुल कार्य है, यानी कुल काम बोल दो या कुल कार्य। अब 300 काम एक व्यक्ति 15 दिन में करता है, तो सीधी सी बात है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 20 काम करेगा पर डे, यानी एक दिन में 20 काम कर लेगा, ताकि 15 दिन में उसका जो काम है वो पूरा हो जाए 300। अब पिता एक दिन में 20 काम करता है, 300 काम करना है, तो उसको 15 काम करना पड़ेगा पर डे। इसी प्रकार बेटा करता है तो उसको काम करना पड़ेगा 12 काम पर डे। अब देखिए व्यक्ति 20 काम करता है, 15 काम और 12 काम, यानी कि वो कुल कितना काम करेंगे, 20 + 15 + 12, यानी वो 47 काम कर लेते हैं। कितने दिन में, पर डे। एक दिन में 47 काम करते हैं। काम कितना करना है 300, तो एक दिन में अगर 47 होता है तो 300 को कितना टाइम लगेगा, तो 300 को डिवाइड करेंगे 47 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 6.38। 6.38 किसी में भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, ये लगभग कितना आ जाएगा 6.4 लगभग, ये अप्रोक्सीमेट आएगा भाई, याद रखना, एग्जैक्ट नहीं है, 6.4। तो इसमें जो अपना फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, राइट। और वैसे भी यहाँ पे 6.38 है, लगभग 7 तो है ही नहीं सीधी, और 6 से कम नहीं है, तो 6 भी नहीं है, तो 6 से ज़्यादा अपना 6.4 ही है। 46, 3 कारों की गति का अनुपात है। गति का मतलब होता है स्पीड। स्पीड का रेशियो है 2:3:4। एक सी दूरी तय करने में इन कारों के द्वारा लिया गया समय क्या होगा। अगर देखिए समय जो है हमेशा स्पीड का उल्टा होता है। अगर समय ज़्यादा लगेगा, यानी कि स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, समय ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी। तो इसका उल्टा कर लेंगे, टाइम हमेशा उल्टा होता है स्पीड का। 1/, इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो सबके नीचे क्या मान के चलते हैं, 1 1 1, 1/4। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 12, 6 4 3। अब नीचे जो नंबर सबके साथ होता है उसको छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब जो उनका जो टाइम लगेगा उनको लगेगा 6:4:3। ये अपना राइट आंसर होगा। ये अपने पास दिया गया है ऑप्शन ए में, फर्स्ट ऑप्शन राइट। ए ने 63,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय पश्चात 1,08,000 रुपये लगाकर बी ने व्यापार में साझेदारी कर ली। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर बट्टा हो तो कितने मास के बाद जो है बी ने साझेदारी की। मास का मतलब था महीना। तो देखिए यहाँ पे करते हैं स्टार्ट है। अब 63,000 रुपये जो ए है वो लगाएगा 12 महीने के लिए, सॉरी, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, सीधी सी बात, वो 12 महीने के लिए लगाएगा ए। लेकिन जो 1,80,000 रुपये लगाए हैं वो 12 महीने के लिए नहीं, वो कितने समय के लिए लगाएगा, टी समय के लिए मान लिया, क्योंकि टी का मतलब है कि कन्फर्म नहीं है कितने दिन के लिए, तो टी माना। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं। टी = 63,000, 12 ऊपर है, 1,80,000 सॉरी नीचे आ जाएगा। जब इनको काटेंगे तो 7 महीने, यानी जो बी ने जो रुपये लगाए हैं यहाँ पे, यानी कि बी के द्वारा जो 7 महीने 7 माह के लिए जो है पैसा लगाया गया, तो इसने कितने महीने बाद पैसे लगाए ये बताना है। 7 महीने के लिए लगाया है तो कितने महीने बाद लगाया होगा, 12 - 7, यानी कि उसने 5 माह के बाद में जो है पैसे लगाए होंगे। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट है। 48, 8,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर, चक्रवर्ती ब्याज होता है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने वर्षों में 9,261 हो जाएंगे, जबकि ब्याज की दर जो है 6 माही। 6 माही का मतलब होता है हाफ ईयरली, यानी 6 महीने के, 6 मंथ।
अब 6 मंथ के जो है साल में 2 ही टाइम होते हैं, 6 महीने का 1 टाइम और 6 महीने का 2 टाइम। अब यहाँ पे रेट है 10%, लेकिन ऑटोमेटिकली जो रेट है वो 5% हो जाएगा क्योंकि 6 माह है, 6 महीने। टाइम को अगर हम n मान लेते हैं तो यहाँ पे जो टाइम लिया जाएगा वो लिया जाएगा 2n, क्योंकि 6 महीने के 2 समय होते हैं। तो टाइम हो गया 2n, रेट हो गया 5%। अब फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस में r/100 और उसके पावर t। अमाउंट है 9261। अब जो प्रिंसिपल उधर मल्टीप्लाई में है, मैं पहले से इसको नीचे लिख लेता हूँ 8000। 1 प्लस में रेट 5/100 और इसकी पावर t की जगह यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 2n। अब 5 से इसको काटूंगा 20 पे, तो ये देखिए 9261 होता है 21 का क्यूब और 8000 होता है 20 का क्यूब, तो यहाँ पे हो गया 21/20 का क्यूब। इधर जब मैंने 5 से काटा था नीचे 20 बच गया, 20 एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 20 की 1 से मल्टीप्लाई 20 और 1 21, 21/20 यहाँ पे आ जाएगा और इसकी पावर आएगी 2n। अगर आप ध्यान से देखेंगे जब भी दोनों साइड बेस सेम है, देखिए 21/20 21/20, तो आपस में जो पावर होती हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगी, याद रखना। यानी कि जो 2n की वैल्यू हो वो 3 के बराबर आ गई ऑटोमेटिकली। तो n की जो वैल्यू आएगी 3/2, 3/2 का मतलब 3 का आधा, 3 का आधा होता है 1.5, यानी इनको 1.5 साल समय जो अपने पास आएगा 1.5 साल। 48 में 3 ऑप्शन राइट। 49, एक स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या का अनुपात 4:5 है। छात्र मतलब बॉय और छात्राएं मतलब गर्ल, उनका रेशियो कितना है 4:5। तो इसका मतलब रेशियो हटाने के लिए x ले लेंगे, ये बॉय हो गए 4x, गर्ल्स हो गई 5x। अब उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे देखिए जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ के चली गई, देखिए बॉयज़ तो सेम है 4x, लेकिन जो लड़के हैं लड़कियां जो हैं वो 100 कम हो गई, 100 लड़कियां चली गई। पहले 4x थे बॉय, वो तो 4x रहेंगे, लेकिन जो गर्ल 5x थे उसमें 100 चली गई। जाने के बाद जो अनुपात है वो रह गया 6:7, यानी कि इनका रेशियो है ये। इसको आपको सोल्व करना है। तो 4x नीचे ले आता हूँ मैं इसको, 5x माइनस में 100 इज इक्वल टू 6/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x की करेंगे 7 के साथ और 6 से करेंगे 5x और माइनस 100 को, तो ये आएगा 7 इंटू 4x, आगे आ जाएगा 6 इंटू 5x माइनस में 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28x, वो 30x माइनस में 600, 30x को इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, आगे माइनस का 600, ये माइनस का 2x बराबर माइनस 600, माइनस से दोनों साइड कैंसिल, 2 से काटेंगे इसको 300 पे, तो x की वैल्यू आ गई 300। इसने पूछा स्कूल में बॉय कितने हैं, छात्र, छात्र का मतलब होता है लड़के, तो लड़के कितने हो जाएंगे, ये तो x क्या मानना था हमने, यानी कि बॉय जो थे वो थी क्या थी 4x और गर्ल कितनी थी 5x, तो बॉय 4x है यानी कि 4 मल्टीप्लाई में 300, जो लड़के हो जाएंगे 1200, 1200 जो है बॉय हो जाएंगे 1200। तो 49 में राइट आंसर है अपना ऑप्शन 4। 50, देखिए सबसे पहले 14 मल्टीप्लाई में 6 2 7 रूट, अब 1089 है यानी कि 1089, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है ये होगा अपने पास, इसका जो स्क्वायर रूट होगा ये होगा 33, क्योंकि 33 का जो है स्क्वायर होता है 33 की, यदि आप 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1089, ये आ गया 33। अब ये डिवाइड वाला है, ये डिवाइड आ गया क्योंकि पहले डिवाइड सबसे पहले स्क्वायर रूट सोल्व कर लिया, अब डिवाइड सोल्व करेंगे। अब जो डिवाइड वाला है इसको मैं डायरेक्ट नीचे लिख लेता हूँ भाई, क्योंकि डिवाइड नीचे लिखा जाएगा, आ गया x³ प्लस में 143, x³ 143। अगर आप इसको काटेंगे तो ये पूरा पूरा 19 पे कटेगा, 19 की और 14 की मल्टीप्लाई, 19 और 14 की मल्टीप्लाई होगी 266, 141 इधर माइनस का हो जाएगा, 141 में से माइनस करेंगे तो 125, 125 यानी x³ 125 होता है 5 का क्यूब। अब क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 5। तो 50 में राइट आंसर अपना ऑप्शन 1। क्वेश्चन 51, 50 संख्याओं का औसत 80 है तो उनका कुल कितना हो जाएगा। 50 का औसत अगर 38 है तो उनका जो टोटल है वो अपने पास हो जाएगा 1900। अब 45 और 50 दो संख्या हटा दी, यानी कि एक तो 45 हटा दी और एक 50 हटा दी, यानी कितना हटा दिया 100 हटा दिया, 100 हटा दिया, तो अब कितना बचेगा यहाँ पे अपने पास 1800, कुल जो है उनका क्या बचेगा 1800। अब जो बाकी संख्या उनका औसत बताओ, तो बाकी संख्या टोटल 1800 हैं उनका जोड़, और संख्या पहले 50 थी, दो संख्या हटा दी 45 और 50, तो संख्या बच गई अपने पास 48। तो टोटल यानी कि 1800 को 48 से क्या कर देंगे डिवाइड, यह आएगा 37.5। तो जो एवरेज होगा औसत होगा
ये अपने पास 37.5। 52, यदि कोई राशि 10 वर्षों में दोगुनी हो गई तो उसका साधारण ब्याज की दर है, ये आपको बताना है। देखिए टाइम अपने पास 10 है। पहले देखिए कोई राशि मान लिया, प्रिंसिपल मैंने मान लिया x रुपये, अब वो हो गई डबल। डबल का मतलब होता है अमाउंट, 2x हो गई तो कितने रुपए बढ़ गए, x बढ़ गया, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया अपने पास x, यानी कि x रुपये से 2x हो गए तो कितने रुपए बढ़ गए x। जो रुपए बढ़ते हैं उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, लास्ट में जो रुपए होते हैं उनको अमाउंट बोलते हैं, यानी कि मिश्र धन। टाइम अपने पास है 10 साल। अब फॉर्मूला लगा लेंगे, SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई T बाई 100, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट x है, प्रिंसिपल भी x है, रेट अपने को पता नहीं है। आगे है टाइम अपने पास 10 साल है, डिवाइड में 100। x से दोनों साइड x कैंसिल, 10 से काटेंगे 100 को 10 पे कटेगा, यानी कि 1 इज इक्वल टू R बाई 10। तो यहाँ से जो R की वैल्यू है ये अपने पास आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, रेट हो जाएगा 10%। 52 का जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। 53, हरीश ने एक पुराना स्कूटर 4,700 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत पर उसने 800 रुपये लगा दिए। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, सबसे पहले CP कॉस्ट प्राइस। देखो वैसे तो 4,700 में उसने खरीद लिया, कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस रुपये में खरीदा है, लेकिन उसने उसके ऊपर 800 रुपये लगा दिए तो वो उसके कॉस्ट प्राइस में ऐड होंगे। ऐसा क्यों है वो आपको बताता हूँ। देखिए ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5500, यानी उसका कॉस्ट प्राइस 5500 रुपये होगा। क्यों होगा, आपने कोई भी चीज़ खरीद ली 100 रुपये में, अगर वो ख़राब है उसको ठीक करवाने में अगर आपके 10 रुपये लग गए तो आपके वो 100 रुपये की नहीं हुई, वो चीज़ आपके लिए जो है 110 रुपये की हो गई। तो 110 रुपये जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि क्रय मूल्य, उसने उसको 5800 में बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस 5800 में। देखो कम में खरीद के ज़्यादा में अगर बेचते हैं तो सीधी सी बात अपने को प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, यानी कि 5800 माइनस में 5500, फ़ायदा हो गया 300 रुपये का, प्रॉफिट 300 का। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट ऊपर CP नीचे मल्टीप्लाई में 100। प्रॉफिट है 300, ऊपर कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा था उसको 5500 में, 4700 मत लिखना, और मल्टीप्लाई में 100। अब सोल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 2 0 से तो 2 0 कट गई, 5 से काटेंगे 60 पे, 5 से काटेंगे 11 पे, तो 60/11 अपना राइट आंसर होगा। लेकिन अगर 60/11 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसको हम 5 and 5/11 भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है अपना 53 में थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 54, आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन, बेलन मतलब सिलेंडर को पिघलाकर शंकु यानी कि कोण बनाया गया है। कोण की जो ऊंचाई वो 1 सेंटीमीटर और रेडियस है 1 मिलीमीटर। इस बात का ध्यान रखना, रेडियस मिलीमीटर में है। तो कितने शंकु बनेंगे, सीधी सी बात है, जो अपने पास सिलेंडर है उसको बस पिघलाया गया है, पिघलाएंगे तो अपने पास जो है कोण बनेंगे। कोण का मतलब होता है शंकु। अब कितने बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दिया। n से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है कि एक बड़े सिलेंडर को पिघला के छोटे छोटे कोण बना दिए हैं, तो एक कोण के बराबर तो होगा नहीं, बहुत सारे कोण के बराबर होगा, तो इसलिए n से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। सिलेंडर की जो हाइट है 5 सेंटीमीटर, रेडियस है 3 सेंटीमीटर, लिख लेता हूँ मैं इसके आगे। इसकी जो हाइट है 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1 मिलीमीटर है, लेकिन 10 से डिवाइड करेंगे ताकि ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए। देखिए 1 मिलीमीटर है, लेकिन मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से क्या करेंगे डिवाइड। पहले वाले का जो वॉल्यूम होगा πr²h, दूसरे का जो वॉल्यूम होगा मल्टीप्लाई में n करेंगे। अब कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। अब देखिए यहाँ पे पहले वाले में पाई से तो पाई कैंसिल हो गया ऑटोमेटिक, ये आएगा IR का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, हाइट यानी कि 5, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 इज इक्वल n इंटू R का स्क्वायर यानी कि 1/10 का स्क्वायर इंटू h यानी कि 1। अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 इज इक्वल टू n इंटू 1/10 का स्क्वायर इंटू 1। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर यानी कि 9 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 इज इक्वल टू 1/3 और था भाई इसके साथ में, वो 1/3 में भूल गया, 1/3। अब 1/10 का स्क्वायर होता है 1/100 और एक नीचे 3 और है, तो ऊपर तो n बचेगा, नीचे 300 हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि एक 3 है और आगे जो है यहाँ पे 1/10 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/100, 1/100 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300। n की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 300 की मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, तो यह आ जाएगा 13,000
500, तो उस सिलेंडर से जो है 13,500 जो है कोण बन सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या अपना राइट। नेक्स्ट है 55। यहाँ पे अंक दिए गए हैं 4037। इनसे हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है और प्रत्येक बार एक ही रिपीट होना चाहिए। बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा नंबर पहले 7, बड़ी डिजिट पहले लिख लेंगे, फिर 4, फिर 3, 0। ये तो सबसे बड़ा नंबर बनेगा। सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर एक ही में दे रखा है, पहले वाले में दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन राइट। सबसे छोटा अगर आपको बनाना है तो सबसे छोटी डिजिट पहले 0, 3, 4, 7। लेकिन इसमें यहाँ पे एक आपकी मिस्टेक रहेगी, क्या रहेगी, ये देखा जाए तो आप सोचेंगे 4 डिजिट का, लेकिन ये 4 डिजिट का नहीं है, 3 ही डिजिट का हो गया, क्योंकि लास्ट में जो 0 होती है ना स्टार्टिंग में, उसको हम छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। तो 0 हमेशा सेकंड नंबर पे रखनी है जब अपने को छोटा नंबर बनाना हो। तो इसलिए जो राइट आंसर अपना फर्स्ट ऑप्शन। इसमें सबसे बड़ा नंबर है 7430, 7430। छोटा नंबर है 3047। ये अपना क्या रहेगा, राइट आंसर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आपको 22 का क्यूब कितना होगा, 22 का क्यूब कितना होता है, कमेंट सेक्शन में बताएं। 56, आपको एरर बताना है कौन सा है। तो द पहले जो सेंटेंस है ए है, द प्रॉपर्टी बी में है वाज डिवाइडेड, सी का है अमंग द 2 ब्रदर। प्रॉपर्टी को 2 भाइयों में बांट दिया। जहाँ पे भी 2 भाइयों में बांटा जाता है, 2 के बीच में जो अमंग है उसकी जगह क्या आता है, बिटवीन आता है। 2 के लिए बिटवीन का यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो अपने पास करेक्शन है वो 4th ऑप्शन में, 56 ऑप्शन 4 राइट। 57, इनको इस प्रकार अरेंज करना है कि इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। तो इसमें सबसे पहले आएगा अपना ऑप्टिमिज्म इज एसेंशियल, सबसे पहले आएगा अपना पी वाला पहले पे। उसके बाद नेक्स्ट है टू अचीवमेंट एंड, एस 2 पे, पी पहले पे, एस 2 पे। फिर है इट इज़ आल्सो द, क्यू 3rd पे, और लास्ट में है फाउंडेशन ऑफ द ट्रू प्रोसेस 4th पे। अब ये आपको थोड़ा सेंस समझ के इसको खुद बनाना पड़ेगा आपको, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। तो इसमें जो 4th ऑप्शन अपना राइट है। 58, यहाँ पे वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना है। ही वॉज राइटिंग ए बुक, करेक्ट पैसिव वॉइस कौन सा होगा, तो इसमें होगा ए बुक वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, फर्स्ट ऑप्शन राइट। 59, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब द अंडरलाइन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। तो इसमें जो राइट आंसर होगा रश इन द ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हरासमेंट, 3rd ऑप्शन राइट। 60, पिक द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, सही स्पेलिंग कौन सी, इसमें सही स्पेलिंग आपकी TEMPES क्वेश्चन 61, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब भरनी आपको टाइम एंड टाइड। यहाँ पे इनको 2 काउंट किए जाते हैं, 2 अगर काउंट किए जाएंगे तो प्लूरल फॉर्म आएगी। प्लूरल फॉर्म के लिए जो होता है वर्ब के साथ जो है एस या ES नहीं लगता। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट है। हो सकता है कुछ इसका वेट समझ रहे हो कि इसको सिंगल जो है सिंगल मान के कि तो सिंगल है तो वहाँ पे वर्ब के साथ एस या ES लगता है, लेकिन इनको प्लूरल में काउंट किया जाएगा। तो 61 में 2nd ऑप्शन राइट। 62, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है, घोषणा करना। तो घोषणा करना जो होगा डिक्लेयर, 4th ऑप्शन राइट। 63, यहाँ पे आपको जो है एंटोनिमी बताना है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरना, डरना। डरने का जो उल्टा होगा ये होगा कॉन्फिडेंट, यानी कि उसके अंदर जो है कॉन्फिडेंस है, डरता नहीं है वो। नेक्स्ट 64, यहाँ पे आपको बताना कि कौन से सेंटेंस में जो है करेक्शन है, क्या गलती है। तो इसमें देम सेल्फ बी डिफीटेड, इसकी जगह पे यहाँ पे आएगा यूर सेल्फ बी डिफीटेड, 64 में 3rd ऑप्शन राइट। 65, डायरेक्ट स्पीच, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर। इसका है ही सेड टू द बॉय डोंट सिट हेयर, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 66, आप मन में क्या सोचते रहते हैं, वाक्य सही उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, अधिकरण कारक का। 67, दिए गए वाक्यों में से विकल्प में विराम चिन्हों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है। तो सर्वाधिक जो उपयुक्त प्रयोग हुआ ये है, सुनो मैं तुम्हारी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तो 67 में 4th ऑप्शन क्या है अपना राइट।
68 घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। इसका अर्थ होता है निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है और दूर का ज़्यादा। 69 ये प्रत्यय का सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। तो इसमें सर्वाधिक जो उपयुक्त शब्द यूज हुआ है ये है पाणिनीय। पाणिनीय क्योंकि यहाँ पे इसमें जो है ए प्रत्यय, इसमें यहाँ पे हैवी प्रत्यय, लास्ट वाले में छोटी ई और यह छोटी ई, तो बड़ी ई तो जो आपकी सेकंड ऑप्शन में है। 70 निम्नलिखित किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ये नहीं हुआ है सुस्त खिलाड़ी, इसमें जो है कोई क्रिया नहीं हुई है, थर्ड ऑप्शन राइट है। 71 बीता हुआ वाक्यांश में सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द, तो बीते हुआ का मतलब होता है विगत। 71 फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 72 उल्लास शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द, उल्लास का जो पर्यायवाची शब्द होगा हर्ष, जो इसका बिल्कुल सही क्या है थर्ड ऑप्शन यानी कि उल्लास हर्ष। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जहाँ पे ये रोष दिया गया है रोष, इसका पर्यायवाची शब्द आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, रोष का मतलब क्या होगा, आंसर जरूर बताएं इसका। 73 चुल्ली ही का तद्भव शब्द रूप है, तो इसका तद्भव शब्द है चूल्हा, चूल्हा जो होता है अपने घरों में वो। 73 में राइट आंसर अपना ऑप्शन 4। 73 में 74 देखिए विद्यालय में वार्षिक महोत्सव संपन्न हुआ, वाक्य के रेखांकित अंश का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद, तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस उत्सव, थर्ड ऑप्शन राइट है। 75 दिए गए शब्द में वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है, इसमें से गलत कौन सा है, तो गलत है यहाँ पे सूत्र, क्योंकि सूत्र में जो है बड़ी की मात्रा आती है, तो इसका राइट आंसर है सूत्र। 76 सूची 1 में दिए गए प्रशासनिक प्रभागों को सूची 2 में सम्मिलित जिलों के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि जो सूची 1 है इसमें प्रभाग हैं और सूची 2 में जो है जिले हैं, इनको आपस में मिलान करना है। सबसे पहले देखिए फरीदाबाद, तो इसका जो है जिला कौन सा है, नूह है। फिर है गुरुग्राम प्रभाग, गुरुग्राम जो है इसका क्या रहेगा यहाँ पे महेंद्रगढ़, यानी कि ए की मैचिंग 4 के साथ, बी की मैचिंग 3 के साथ। नेक्स्ट है रोहतक यानी चरखी दादरी, सी की मैचिंग 2 के साथ, और लास्ट में है करनाल पानीपत, डी की मैचिंग 1 के साथ। तो इसमें राइट आंसर होगा अपना 76 में 4 ऑप्शन राइट है। 77 हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, हरियाणा में है 10। 78 निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता, यानी उसके साथ सीमा नहीं लगती, इसका जो राइट आंसर है ये है, इसकी जो सीमा है वो रोहतक के साथ नहीं लगती। 78 है थर्ड ऑप्शन राइट, बाकी महेंद्रगढ़ सिरसा और भिवानी की सीमा लगती हैं। 79 भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोशेड कहाँ पर स्थित है, रेवाड़ी में। 80 निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है, सुदूर उत्तर में देखिए कैथल तो नहीं है, उत्तर में जो है सुदूर उत्तर में ये है पंचकुला। 80 में थर्ड ऑप्शन राइट। 81 हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था, विनेश फोगाट ने। 82 हरियाणा राज्य में कितनी लगभग ग्राम पंचायतें हैं, लगभग ये हैं 6000 से 6500। 83 हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ पर स्थित है, पानीपत में। 84 सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हरियाणा का जीएसडीपी पंजाब के जीएसडीपी से कम है, तो कम नहीं है भाई, पहले वाला क्या होगा गलत। हरियाणा का जीएसडीपी राजस्थान के जीएसडीपी से कम है, ये जो है सेकंड वाला ये क्या अपना राइट, यानी कि केवल बी जो है ये क्या रहेगा अपना राइट। 84 में केवल बी वाला अपना क्या रहेगा राइट। अब जीएसडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 85 माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है, भित्ति चित्र। 86 हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है, यह है श्याम फ्रॉन्कलिन, श्याम को बोलते हैं ब्लैक फ्रॉन्कलिन भी बोल सकते हैं, काला तितर, काला तितर इसका क्या रहेगा राइट आंसर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे
हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु कौन सा है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। 87 हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है? रोहतक में। 88 हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गीता जो जयंती है ये कुरुक्षेत्र में। 89 हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है? तो ये है मेरा पानी मेरी विरासत, थर्ड राइट है। 90 जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 18वां। 91 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक के कम पद का अधिकारी नहीं होता, तो ये पहली स्टेटमेंट गलत। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हैं, ये बिल्कुल राइट है, तो इसमें राइट है केवल बी, थर्ड ऑप्शन राइट। 92 हरियाणा का सर्वाधिक गंतव्य वाला शहर कौन सा है? सर्वाधिक गंतव्य जो है फरीदाबाद। 93 हरियाणा में किस वर्ष दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू की गई थी? 2017 से 18 में, थर्ड ऑप्शन राइट। 94 किसे हरियाणा का शेक्सपियर या हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है? दादा लक्ष्मीचंद को। 95 राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद में। 96 पंजाब का पुनर्गठन जिसने हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया किस वर्ष हुआ? 1966 में। 97 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इसमें हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। हरियाणा ने जो रणजी ट्रॉफी जीती थी, हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती है, सेकंड सही है, तो इसमें राइट आंसर है केवल बी। 98 राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ हीरो को कहाँ एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया? कहाँ पे इकट्ठा किया था? नसीबपुर किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? गुरुग्राम में, गुड़गांव बोलते हैं। 100 चोर गुम्बद कहाँ पर स्थित है? नारनौल में। फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या रहेगा? राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं? हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें, और लास्ट ज़िले का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि सबसे लास्ट ज़िला कौन सा है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।